अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपको सर टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी शकीब को लेकर अपडेट आ रही है कि शकीबुल हसन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसके लिए क्या इनका आ रही है, अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी कि बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाते तो पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है, क्या स्टेप जो है पाकिस्तान अगेंस्ट बीसीसीआई के ले सकता है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पीसीबी के हवाले से कि वकार की जो आप कह लें कि वकार को जो पीसीबी में हायर किया गया, वकार यूनुस को, उस हवाले से क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, पीसीबी अंडर क्रिटिसिज्म आ गया। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे ट्राई सीरीज को लेकर, एक ट्राई सीरीज जो है वो होने जा रही है, कहां पर होगी वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस जो साउथ अफ्रीका है उसके हवाले से भी शेड्यूल सामने आ गया, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो शकीबुल हसन के हवाले से जो अपडेट आ रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो उनके हवाले से अपडेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हम उनसे पूछेंगे कि वो इस सीरीज के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। तो शकीब ने कहा जी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं और मैं बहुत ज्यादा सीरीज का इंतजार कर रहा हूं। इवन वो इस वक्त यूएई में है, तो हो सकता है अगर वो बांग्लादेश ना गए यानी कि प्रैक्टिस के लिए, या एक दिन पहले शायद वो बांग्लादेश ट्रैवल उन्होंने ना किया, तो वो यूएई से डायरेक्ट पाकिस्तान भी आ सकते हैं जी। देखिए बिल्कुल, और ये जो जलाल यूनुस है उन्होंने ये बात कंफर्म किया है, जो उनके सिलेक्शन कमेटी और सारे ऑपरेशंस भी देखते हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि मेरी शकीब से खुद बात हुई है और शकीब ने कंफर्मेशन दिया है कि वो पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है ना सिर्फ वो खेलने के लिए राजी हैं या रेडी हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। और अगर वो बिजी हुए तो वो डायरेक्ट भी दुबई से आ सकते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि वो दो दिन की प्रैक्टिस मैच कोई बांग्लादेश खेलेगा उसके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज है अब 2020 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का दौरा करेगा। लास्ट टाइम 2020 में बांग्लादेश पाकिस्तान आया था और वो आपको याद होगा बड़ी हिस्टोरिक नसीम शाह ने हैट्रिक की थी और हम उसके आई विटनेस से, इवन हम लाइव थे उस टाइम, और उसी टाइम नसीम शाह ने हैट्रिक की थी। मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि यार ये जो बांग्लादेश है ना, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट आके अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेले। बेकार टेस्ट क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट आके, बिल्कुल ही आप कह लेंगे हेड डाउन कर देते हैं और आराम से पाकिस्तान। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट होगी क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़े से अपने स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी गिराए हुए हैं और अगर आप देखो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज में मजा आ सकता है। लेकिन अली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी जो टेस्ट प्लेइंग कंडीशन है ये दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं फ्लैट विकेटें बना लेते हैं, क्योंकि चलो बांग्लादेश के साथ तो फिर भी आपकी टेस्ट सीरीज हो ही जाएगी या आप शायद जीत भी जाओ, लेकिन जो आगे इंग्लैंड के साथ भी है थोड़ा सा फर्क ये आया है कि पीसीबी ने वो एक बंदा जो हायर किया है जिनका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, पिच क्रिएटर, वो इसीलिए हायर किया गया क्योंकि लास्ट टाइम ये हो रहा था कि एक टाइम पर जब पीसीबी में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ तो पीसीबी ने अच्छी विकेट बनाने की कोशिश भी की, लेकिन इनके जो क्रिएटर्स उनसे बनी ही नहीं, तो इस वजह से वो हेड क्रिएटर को जो हायर किया है वो बेहतर और भी बहुत सारे आपको फैसले करने पड़ेंगे। देखो जैसे अगर आप बड़ी टीमों की बात करते हो जो अच्छा कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करते हो या आप इंडिया की बात करते हो, मेनली अगर आप देखो जो इंडिया है, अगर आप इंडिया की बात करो, अब आप अपने टेस्ट में जो आपके घर पे टेस्ट होते हैं इनमें आप कौन सा बॉल यूज करते हो? आप कोकुबुरा का बॉल यूज करते हो और वो आप देखो तो आपके अब ना वो उस तरह से फास्ट बॉलर्स को हेल्प दे रहा है क्योंकि पिचेस जिस तरह की आप बना रहे हो। इंडिया को घर में उनके टेस्ट मैच हराना तकरीबन इम्पॉसिबल है और इंडिया किस तरह से आपको मैच जीता है, 3-3 दिन में मैच को खत्म कर देते हैं। स्पिनर उनके सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं और स्पिनर अब इंडिया कौन सा बॉल यूज करता है? इंडिया एसजी का बॉल यूज करता है और अगर आप एसजी का बॉल देखें तो वो स्पिनर को ग्रिप करने में भी बहुत फायदा होता है। ठीक है आप पिच की बात करोगे कि पिच भी उनके हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जो एसजी का बॉल होता है वो स्पिनर को हेल्प देता है। अब करंटली अगर आप पाकिस्तान टीम में देखते हो तो स्पिनर्स ना होने के बराबर हैं। अगर नाम आप 1-2 के बताते भी हो, इब्रार, नुमान, ईटीसी, आप नाम भी लेते हो तो वो आप उनको उस तरह से मौका नहीं देते या उस तरह से वो आपके फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है। तो आपको एक टाइम था हमारे पास सईद अजमल थे या यासिर शाह थे जो बड़े अपने पीक पे थे, तो वक्त आ गया कि अब हमें अपनी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप एसजी का भी बॉल यूज करो, क्योंकि जिस तरह से वो इंडिया वाले यूज करते हैं उनके स्पिनर को इतना डोमिनेट किया जाता है कि जडेजा, अश्विन, अब तो उन्होंने कुलदीप को भी डाल दिया, अक्षर पटेल, ये खेलना इनको नामुमकिन हो जाता है। हमारे यहाँ अब उस तरह की पिचेस अब बन रही हैं, कुकुबुरा का बॉल बिल्कुल ही अगर आप देखो तो वो बिल्कुल ही डंप हो जाता है और आपके बल्लेबाज 5-5 रन बना रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये स्पेशलिटी जो अपने अंदर लानी चाहिए कि आपको स्पिन ट्रैक्स बनाने चाहिए और उसके लिए आपको क्वालिटी स्पिनर्स टीम में होना बड़ा जरूरी है। अब इंडिया के पास एक ही फार्मूला है, इंडिया के यहाँ इंग्लैंड आ जाए, इंडिया के यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंडिया के यहाँ न्यूजीलैंड आ जाए
उनको एक ही फॉर्मूला पता है कि स्पिन ट्रैक बनाएंगे हम और हम इनको स्पिन ट्रैक पे पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सारी टीमें जो है वो अपने ठंडे इलाकों से ताल्लुक है और ये वहां पर जो है वो फास्ट सबको पता है, इंग्लैंड को पता है, उन्होंने पेस की आदी हैं। इंग्लैंड आप देख लो कि एक तो कंडीशन वहां की ऐसी स्विंग कंडीशंस होती हैं, पिचेस वो फास्ट बॉलर्स की टाइप बनाती हैं, ड्यूक्स का बॉल यूज करते हैं और आपको पता है कि वो बॉल पुराना भी नहीं होता, वो 30-30 ओवर तक गेंद जो है वो आप कह लो कि नया ही रहता है। और जब हम वहां जाते हैं तो हम वहां भी फंस जाते हैं, स्पिन भी हमसे नहीं खेला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम अगर आप देखो जो ड्यूक्स का बॉल है वो एक तो आपका ये इंग्लैंड यूज करता है, एक आपका वेस्ट इंडीज यूज करता है, लेकिन अली और इंडिया जो है वो एसजी का बॉल यूज करता है। हम कुकुबुरा के बॉल में फंस गए हैं, पिचेस भी हम इतनी वो उस तरह की बना देते हैं, फिर ऊपर से कुकुबुरा बॉल बिल्कुल। और फिर अली इसमें मसला भी एक और आ रहा है, वो भी ठीक है, इसमें एक और मसला भी आ रहा है कि फिर जो टेस्ट की क्वालिटी है हमारी वो भी गिर गई है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बात ये प्लेइंग कंडीशन आपने इतनी खराब कर दी है, इतनी बोर, मैं बोलूंगा तो ज्यादा आसान है कि इतनी आपने बोरियत वाली कंडीशन बना दी है कि फिर टेस्ट देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बनता। यही वजह है कि पाकिस्तान अभी अपने पीसीबी जो अपने टेस्ट के राइट्स, मीडिया राइट्स बेच रहा था, उसकी कीमत इतनी हल्की लग रही थी, क्योंकि फैंस को भी लगता है कि ये उनको जो एडवर्टाइजर है उनको लगता है कि यार ये बड़े आप कह लो कि हल्के टेस्ट मैचेस हैं, लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि बोरियत वाले टेस्ट मैच हैं। टेस्ट मैच ये होने चाहिए कि 3 से 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा हो, कि एक्साइटमेंट आए, क्योंकि टी20 में थ्रिल आता है, लोग आप कह लो कि हर मिनट टू मिनट कंडीशन चेंज हो रही होती है, टेस्ट में भी मजा आता है। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, आपको मजा आता है। अब तो इवन इंडिया में भी अगर आप देखो 3-3 दिन में टेस्ट मैच हो रहे होते हैं, तो वो भी आपको एंटरटेन करते हैं, सेशन टू सेशन तब्दील हो रहे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसी पिचेस बनाएं, ऐसे बॉल यूज करें और ऐसी कंडीशंस बनाएं कि टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो। ये नहीं हो कि 5-5 दिन तक टेस्ट मैच और वो भी जाके ड्रॉ हो जाए एंड में। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि बीसीसीआई के जो एक आप कह रहे हैं कि मेंबर हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर जो है ये साफ साफ बोला है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैवल करना हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान हमें सीधा सीधा जो है हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल जो है वो चाहिए। अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो हम पाकिस्तान जो है ट्रैवल कर जाएंगे, अगर वो नहीं अप्रूव करती तो जाहिर बात है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो साथ में उनसे सवाल पूछा गया कि फिर पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा और किस तरीके से जो है रिटेलिएट करेगा कि 2026 में जो एशिया कप है फिर जो T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान उसके बाइकआउट का कह सकता है। तो इसके ऊपर उनका कहना था बिल्कुल उनका जो दिल करेगा वो करेंगे और वो इसके ऊपर जो है रिटेलिएट भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का इससे पहले भी बयान आया था, जब हमने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया और ना अभी हमारे हाथ में है कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना, ये हमारी गवर्नमेंट बताएगी। तो आज उनका बयान आया जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और काफ़ी चल भी रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अभी भी उन्होंने कहा कि अभी हमारे हाथ में नहीं है, अभी इस पर फैसला होना है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैसला करेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीसीबी की तरफ से हमें सख्त रिस्पांस मिलेगा और हमें उसके लिए तैयार भी रहना है और हमें पता भी है, क्योंकि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मना करते हैं तो अगले बैक टू बैक 2 इवेंट्स हमारे हैं। पहला इवेंट तो एशिया कप 2025 होगा, जो उसके लगभग 6 महीने के बाद आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक 6 महीने के बाद आपका एशिया कप पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो इंडिया के पास है, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इंडिया को शेड्यूल रखा गया। बाय द वे 34 साल गुजर गए हैं, 34 इयर्स भारत ने एशिया कप होस्ट नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए। इवन 2018 का एशिया कप पाकिस्तान इंडिया के पास था, लेकिन एक तो इलेक्शन रीजन था और दूसरा ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को फिर इस मामलात में हम बुलाएं और फिर वो सिक्योरिटी दें तो बड़ा मामला खराब रहेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई एशिया कप जो उनकी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें। तो उसके अलावा भी नहीं हो सका। इवन पाकिस्तान ने होस्ट किया हुआ 2007-8 वाला, जो उससे पहले जो 6 का एशिया कप था वो पाकिस्तान ने 6 वाला होस्ट किया हुआ है। लेकिन अब आप कह लो कि ये बात अजीब स्ट्रेंज है कि इंडिया ने टूर्नामेंट होस्ट करने भी नहीं, इंडिया ने उसके बाद छोटे बड़े की बात नहीं है। मामलात ये थे कि क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान की पॉसिबल नहीं, 2011 में भी थी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, वो वर्ल्ड कप था, में भी थी, वो वर्ल्ड कप था, तो 2023 में वो वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप था। लेकिन इस बार जो है वो बड़ी खबर ये है कि बीसीसीआई ये ख्वाहिश रखता है कि वो एशिया कप खुद होस्ट करे। लेकिन इस पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अब जब एशिया कप आप कह लो कभी उसकी डेट्स नहीं आई, वैसे तो पॉसिबल है कि अक्टूबर में शायद खेला जाए, जून जुलाई की डेट भी आ रही है या अक्टूबर में, देखते हैं कब होता है, अभी फाइनल डेट नहीं बताई गई। लेकिन जब भी होता है अली साहब, उस टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे पाकिस्तान के, यानी कि मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी उस टाइम पाकिस्तान के जो है, और वही अल्टीमेट जो डिसीजन होता है, जो आप कह लो कि वेन्यू का और या होस्ट का जो अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं वो वही लेता है।
बाकी मेंबरान्स को यकीनन तौर पर उनको भरोसा और ट्रस्ट लेके, लेकिन जैसे जय शाह ने पिछली बार किया था कि ठीक है जी हाइब्रिड में मंजूरी दे दी थी, तो इस बार जय शाह ने पाकिस्तान को पहले एशिया कप खुद ही दिया था। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी इस बार के उस टाइम होस्ट इंडिया है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का होगा मोहसिन नकवी, उनको फैसला करना है। और बीच में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर तो चीजें बड़ी डिफरेंट होगी। हाँ, अगर तो इंडिया पाकिस्तान आ गया ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, फिर तो बहुत ही, आप क्योंकि पता है कि यहाँ पे ऐसी इतना हाइप नहीं बनती, वो इजीली इजाजत मिल जाएगी, चाहे वो एशिया कप 2025 की इजाजत हो, चाहे वो फिर आपका जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर चीजें खराब से खराबतर होंगी। और इस बात का आप कह लो कि एडमिट किया राजीव शुक्ला ने कि बिल्कुल हम तैयार हैं कि फिर 2025 में भी एक शदीद कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट होगा, 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें भी शदीद कंट्रोवर्शियल सीन होगा, और वो इस बात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि जो वकार यूनुस को जो है वो हायर किया गया पीसीबी के अंदर। तो इस हवाले से जो फैंस हैं और जो आप कह लें कि साबिक क्रिकेटर्स हैं और जो मीडिया वाले हैं उनके अंदर थोड़ा सा जो है गम और गुस्सा पाया जाता है। और पीसीबी इस वक्त जो है वो हैवी क्रिटिसिज्म की जद में, क्योंकि आपको पता है कि वकार यूनुस ने कुछ खास इस टीम के लिए एज अ कोच किया ही नहीं है कभी। वो जब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से एज अ बॉलर खेलते थे तो बहुत ज़बरदस्त थे, इन स्विंग यॉर्कर्स करते थे, सब कुछ बेहतर था। लेकिन जब से वो कोचिंग रोल में आए हैं तब से उनका और कंट्रोवर्सीज का सिलसिला जो है वो बहुत पुराना है। चाहे वो आप कह लें कि शाहिद खान अफरीदी के साथ कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो हमारे अक्कू भाई के साथ कंट्रोवर्सीज हो, हर किसी के साथ कोई ना कोई किसी न किसी टाइम में उनकी कंट्रोवर्सी जरूर रही है, जिसकी वजह से ये जो हायरिंग हुई है इसको कुछ खास अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। देखिए, बुरी तरीके से बैकलैश फेस किया जा रहा है बिलखसूस मीडिया, जर्नलिस्ट और फैंस की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेट जो आप कह लो कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो फैंस हैं, और जो सबसे बड़ी तादाद में वो भी फैंस हैं। तो तकरीबन 100% फैंस की तरफ से, या अगर आप 100 नहीं भी तो 99% फैंस तो आपको सोशल मीडिया में बैशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वकार यूनुस की तरफ, और पीसीबी को भी इस वजह से आड़े हाथों ले रहे हैं। तकरीबन सबका मौक़िफ़ यही है, और मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि ये जो पोस्ट निकाली गई है ये बिल्कुल अच्छी निकाली गई है, बिल्कुल बेहतरीन निकाली गई है। लेकिन इसका जो कैंडिडेट चूज किया गया पीसीबी की तरफ से वो बहुत ही वर्स्ट किस्म का जो है आप कह लो कि चुना गया। बहुत सारे बेहतर ऑप्शन थे आपके पास, यूनुस खान के नाम का ऑप्शन था, आप यूनुस खान को पिक कर सकते थे, राशिद लतीफ को पिक कर सकते थे। इतने नाम है कि आप जितने नाम गिनो, आप बहुत क्रिकेटर हैं आपके पास जिनको आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने चूज किया अल्टीमेट वकार यूनुस ही, जिसकी वजह से जिनका कभी भी आप कहो ना कि उन्होंने कभी पीछे कोचिंग शोचिंग इतनी ना की होती तो आप बोलते भी, इतनी बार ट्राई कर लिया है 2006, 2010, 2014, 15, 16, फिर 20, 21 कुछ 5वीं 6ठी बार वो आ चुके हैं पाकिस्तान में, और हर मर्तबा उन्होंने जिस तरह से उनको एग्जिट मिला है वो शर्मनाक एग्जिट उन्होंने लिया है। यानी कि उसके बाद फैसला किया गया उनकी तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी कि आइंदा इनको कभी जिंदगी में नहीं लाएंगे, और उन्होंने भी क्या कि आइंदा मैं पीसीबी के साथ मर जाऊंगा, काम नहीं करूंगा। और फिर एक दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार, मतलब ये तो एक अपने में ये कहानी अजीबोगरीब हो गई ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा पीसीबी को, और हम ये उम्मीद करते हैं, खैर उन्होंने आज काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी टाइम है कि पीसीबी इनको हटा दे वकार यूनुस को, और किसी सही बंदे को, यूनुस खान जैसे अच्छे बंदे, क्योंकि देखो इनका क्या मसला है, मैन मैनेजमेंट का इनको काम दिया गया ना, और ये मैन मैनेजमेंट में बिल्कुल किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है वकार यूनुस में। लेकिन पीसीबी ने इनको लगा दिया, देखते हैं अब चीजें मजीद से मजीद खराब होती हैं या शायद इनमें कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि और से और चीजें इस टाइम ऐसा लग रहा है कि करंटली चीजें खराब हो रही हैं पाकिस्तान में। जिस तरह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब रही, डिमांड की गई थी, इवन चेयरमैन ने ये बोला आके कि हम सर्जरी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक वो इंतजार ही किए जा रहे हैं। सिवाय वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के, अगर वो सर्जरी का नाम था तो वो भी बड़ी हैरान कौन है, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और ये चीज बार बार फैंस हमसे भी पूछते हैं, रोजाना डेली के मैं देखता हूँ कि 40-50 तो कमेंट यही होते हैं कि भाई सर्जरी कब होगी। इंस्टाग्राम खोल लो, उसमें यही फैंस के मैसेजेस हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लो, फेसबुक खोल लो, वहां पे फैंस की यही कमेंट्स हैं, यही मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि पीसीबी कब सर्जरी करेगा। लेकिन हकीकत बात यह है, सच बात यह है कि कोई भी सर्जरी नहीं होने जा रही, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप था जो दे दिया गया फैंस को, मीडिया को, और उसके बाद वकार यूनुस को दोबारा से लाकर बैठा दिया गया और सब कुछ अच्छा है कह के आगे चल दिए। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ट्राई सीरीज को लेकर। तो अंडर 19 की एक ट्राई सीरीज है जिसको जो है यूएई होस्ट करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, यूएई और
अफगानिस्तान, ये 3 टीमें जो है आपस में मध्य मुकाबिल होंगी। और यूएई में जो है इस टूर्नामेंट को जो है वो रखा गया 50 ओवर का ये टूर्नामेंट है, जो बड़ी अच्छी बात है। आप जिसे कह लें कि यंगस्टर्स की जो टीम है वो जब आपस में टकराएगी तो जाहिर बात है कि फिर उनको बड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हमने तो नॉर्मली जो अंडर 19 है उसमें यही देखा कि कभी वर्ल्ड कप आ जाए, एशिया कप आ जाए, तब भी अंडर 19 की टीम नॉर्मली खेलती है। हमने उनकी इंटरनेशनल सीरीजें तो खास कभी होते देखी नहीं। देखिए, एक अच्छी खुशखबरी ये है कि बहुत सारी ट्राई नेशन सीरीज अब हमें देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी ट्राई नेशन सीरीज जो है वो अपकमिंग आ रही हैं। पाकिस्तान की जो मेन टीम है वो भी 2 ट्राई नेशन सीरीज खेलेगी, एक इसके अलावा और ट्राई नेशन सीरीज भी है। इसके अलावा बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि एक ट्राई नेशन सीरीज ये भी खेलेंगी। पाकिस्तान की जो अंडर 19 की जो आपको हमने बताया था आईसीसी की मीटिंग में फैसला हुआ था, वो भी ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि फैसला कर लिया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे, ये 3 टीमें जो वो एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी, ओडीआई फॉर्मेट में खेलेंगी। नवंबर में होगी, लेकिन होस्ट इसका बांग्लादेश होगा क्योंकि पहले इसको प्रपोज की गई थी और तीनों जो बोर्ड से वो एग्रीड थे। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान ने ये सीरीज को प्रपोज किया था और बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दोनों इस पर एग्रीड हो गए थे। लेकिन होस्ट इसका जो है वो बांग्लादेश होगा, लेकिन अलबत्ता रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो ये एक फाइनलाइज हो गई है। इसके बाद जो अंडर 19 यूएई की जो अंडर 19 जो सीरीज है वो यूएई में खेली जाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 की शाहीन या पाकिस्तान ए की टीम होगी, यूएई की मेन टीम होगी और अफगानिस्तान की जो यूथ की टीम होगी। 13 नवंबर से सीरीज का आगाज होगा। पहला मैच पाकिस्तान यूएई का, 15 नवंबर को फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का दूसरा मैच, 17 नवंबर को यूएई और अफगानिस्तान का तीसरा मैच, 19 को पाकिस्तान अफगानिस्तान खेलेंगे, फिर 21 नवंबर को अफगानिस्तान और यूएई खेलेंगे, फिर 23 को यूएई और पाकिस्तान खेलेंगे। यानी कि हर किसी को 2-2 मैच खिलाए जाएंगे और फिर 2 दिन की ब्रेक के बाद 26 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, जो पॉइंट टेबल पे 2 टॉप पे टीम्स होंगी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को लेकर। तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जो इनकी बाकायदा सीरीज को जो शेड्यूल आप कह लेंगे अनाउंस कर दिया गया। बड़े टाइम बाद ऐसा होने जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है साउथ अफ्रीका से जो है वो खेलेगा पहली बार। बिल्कुल, आप कह लेंगे फर्स्ट टाइम ही है कि साउथ अफ्रीका के साथ अफगानिस्तान खेलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सीरीज रखी है, काश ये अफगानिस्तान के साथ ही हो जाती, बेशक टेस्ट ही हो जाती, मजा बड़ा आता। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि वो भी जोश के साथ खेलते हैं तो मजा आता है। पता नहीं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट इतनी कम क्यों है एज कंपेयर दीगर कंट्रीज से। अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो बहुत बेहतर हैं। आधे ज्यादा अफगानिस्तान के सीईओ और चेयरमैन जो थे दोनों ने आईसीसी की मीटिंग में मोहसिन नकवी से जब मुलाकात की थी और आपके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उनसे अलग मुलाकात की थी, सलमान नसीर से अलग उनकी जो मुलाकात हुई थी, उस पर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जो उन्होंने आना है उसकी भी उन्होंने कंफर्मेशन दी थी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवन बोला था कि हम अपने जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसको बेहतर करेंगे, इसलिए ये यूथ की जो सीरीज हो रही है अंडर 19 ये अफगानिस्तान की प्रपोज की भी सीरीज है, पीसीबी की हुई नहीं है। लेकिन बड़े तो अगर शुक्रिया अदा किया इस पर उस्मान वाला जो है, बिल्कुल उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि पीसीबी ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो इस पे अच्छी बात ये होगी कि अगर पाकिस्तान मेन टीम भी उनके साथ अगर खेले तो उनको कोई एतराज नहीं है। अब वो जहां भी सीरीज हो, लेकिन सीरीज हो सकती है और होनी चाहिए, आपस में होना चाहिए। अभी देख लो पाकिस्तान भी वेला है, अफगानिस्तान भी वेला है। आपकी 2.5 महीने कोई क्रिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं। 16 जून को आपने आखिरी मैच खेला था, अब वो आप जो स्टार्ट खेलोगे वो 21 जो आपकी जो शुरू होगी 21 के बाद, 21 अगस्त के बाद, तो आपकी तो कोई क्रिकेट ही नहीं है। वो भी थके हुए 2 टेस्ट मैच खेलोगे तो 2.5 महीने तो आपकी क्रिकेट ही कोई नहीं है। वेले अभी भी पूरा महीना, अभी आपका अगस्त शुरू हो जाएगा, पूरा महीना वेला, एंड में जाके आपने खेलने हैं टेस्ट मैच। तो इसमें ही आप रख लो सारे आपके प्लेयर्स लीगे के पीछे पड़े हुए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो खैर अली साहब, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की फर्स्ट एवर क्रिकेट सीरीज जो वो खेली जा रही है और इस सीरीज में 18 सितंबर से खेली जाएगी। 3 ओडीआईस होंगे। पहला मैच 18 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा 20 तारीख को और तीसरा 22 सितंबर को खेला जाएगा। ये शारजा जो है वो होस्ट करेगा और साउथ अफ्रीका का भी बड़ा जैम पैक्ड शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज है वो खेलने के लिए वो राजी हो गए हैं क्योंकि इस सीरीज के फौरन बाद वो आयरलैंड के साथ सीरीज खेलेंगे, यूएई में ही खेलेंगे, जो 2 T20 और 3 ओडीआईस पर मुश्तमिल सीरीज है। और इससे पहले उनका फुल फ्लैज दौरा है कैरेबियन, वेस्ट इंडीज का, जहां पे उन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेलनी है और 3 T20s भी खेलने हैं। तो वो कैरेबियन जो वेस्ट इंडीज का दौरा है वो करने के फौरन बाद जब पहुंचेंगे तो वो दुबई आएंगे और वहां पे फिर जाके शारजा में जाके वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो 3 ओडीआई की सीरीज खेलेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप कह लो कि जो आयरलैंड के साथ है सीरीज वो भी वहां पे खेलेंगे। तो अफगानिस्तान की तो फुल फ्लैज सीरीज चल रही है। अभी अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है टेस्ट मैच इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के साथ भी एक इनकी सीरीज थी वो चलो कैंसिल हो गई है, तो अब ट्राई नेशन सीरीज उसकी जगह आ गई है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे
और अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान का शेड्यूल काफी टाइट नजर आ रहा है। खैर उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।